तुम अगले बंदे को साफ साफ बता दो या फिर उसको जाने दो। हेलो एंड वेलकम बैक टू रातें और बातें। आई होप तुम ठीक हो, और अगर नहीं हो तो आई होप यू फाइंड समथिंग ऑन माई चैनल और माई अकाउंट द टिकिंग पेन ऑन इंस्टाग्राम दैट मेक्स यू फील अ लिटिल बेटर. And yeah, that's my hope for you at the very beginning of this episode. And now, coming to what we're going to talk about today, I think ये कुछ ऐसा है जो भगवान चाहता है जिसके बारे में मैं बात करूं, क्योंकि मैं इतने टाइम से इसके बारे में सोच रही थी, और फिर आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैपन टू मेंशन इट टू हर, एंड शी सेड कि थैंक यू फॉर सेइंग दिस, आई नीडेड टू हियर इट. और भाई साहब, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी सॉर्टेड, मुझसे बेटर है वो एट इमोशंस, आई फील, इफ शी नीडेड टू हियर इट, तो फिर अब मैंने सोच लिया कि ये तो फिर सबको बताऊंगी मैं, बिकॉज पीपल नीड टू हियर इट. तो एक तो ये चीज हुई. दूसरा क्या हुआ, आई गॉट अ कमेंट ऑन वन ऑफ माई वीडियोज, वो वाला वापस नहीं जाना चाहिए वाला, देखा होगा तुम में से कुछ लोगों ने. उसमें आई होप ज्यादा लोगों ने, बट एनीवे, उसमें आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम दिशा, जिन्होंने एक सिचुएशन बताई बेसिकली अबाउट अ फ्रेंड जो उनको बहुत ऐसा रीच आउट करता था, उनके वर्ड्स में थोड़ी चिपकती थी उनसे, एंड शी डिडंट लाइक इट. बट देन एक पॉइंट के बाद, नाउ दैट शी स्टॉप्ड, दैट फ्रेंड हैज स्टॉप्ड रीचिंग आउट दैट ऑफन, शी कांट, लाइक शी लाइक्स इट बट शी स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये जो इनकी पूरी सिचुएशन थी, इसने भी ना मुझे इसी बारे में रिमाइंड करवाया. तो इट वोंट आंसर हर क्वेश्चन डायरेक्टली, बट आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड. तो कुछ तो इसमें है इन दिस एपिसोड दैट विल टारगेट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो आई विल, आई थिंक, टेल ऑल ऑफ दिस टू यू थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद अ फ्रेंड. और इसके अंत तक तुम थोड़ा सा कॉल्ड आउट फील करोगे, लेकिन मुझे लगता है ये सुनने के बाद यू माइट स्टॉप और प्रिवेंट द चांसेस ऑफ हर्टिंग अ क्लोज्ड वन बाय एटलीस्ट 20-30%, आई होप. तो देखो, मैं बताती हूँ हुआ क्या. एक मेरी दोस्त थी, उनको एक पॉइंट के बाद ना ऐसा लगने लगा कि मैं उनसे उतनी बात नहीं करती, मैं उन्हें उतनी अटेंशन नहीं देती. एंड आई विल एक्नॉलेज इट इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि अब देखो, बात ये है ना कि रीजन कुछ भी हो सकता है. यू कुड हैव द मोस्ट वैलिड रीजन ऑफ एवरी रीजन, लेकिन अगला बंदा हर्ट हुआ है तो हुआ है ना, उसमें तो तुम कुछ नहीं कह सकते. कारण जो भी हो, अगला तो हर्ट हो गया ना. तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ यार, मैं ना अपने काम में बहुत उलझ गई थी, एंड हमारी दोस्ती थोड़ी वैसी भी थी, यू नो, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो आप, जिनसे आपकी रोज बात होती भी नहीं है, लेकिन जब होती है तो अच्छे से होती है, यू मीट ऑफन एंड इट्स गुड. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनसे ना बस मेरी बात कम हो गई, एंड शी फेल्ट कि वही हमेशा रीच आउट करती है और मैं नहीं करती. एंड आई एम एक्नॉलेजिंग इट्स ट्रू, मैं नहीं करती थी उतना रीच आउट, क्योंकि यार मेरा शायद एज अ फ्रेंड एक आधा रेड फ्लैग है, उसमें से ये है कि आई स्ट्रगल इन कीपिंग इन टच, आई स्ट्रगल अ लॉट विद इट. तो मतलब तुम मुझे मैसेज करो और अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि वैसा वो हो ही नहीं सकता. मैं करूंगी रिप्लाई, दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंड आई एम. आई विल रिप्लाई टू यू नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर आई एम. एंड इफ आई हैवंट रिप्लाइड टू यू, तो भाई इसका मतलब कि मैं कुछ कुछ हो गया मुझे, क्योंकि मैं भाई वैसी दोस्त हूँ, मुझे तुम मैसेज करोगे मैं 20 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दूंगी. किसी और का करूँ ना करूँ, तुम मेरे दोस्तों, तुम्हें रिप्लाई करूंगी मैं. और अगर नहीं करूँ तो आई मीन इट, समझ जाना कि बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, या तो ठीक है. तो मैं वैसी दोस्त हूँ. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रीचिंग आउट सामने से, तो मैं स्ट्रगल करती हूँ उसके साथ, एंड आई हैव ट्राइड टू वर्क ऑन इट इन द लास्ट फ्यू इयर्स. आई होप आई हैव गॉटन बेटर एट इट. कुछ दोस्तों को तो लगता है आई हैव गॉटन बेटर एट इट, लेकिन हाँ, उस स्ट्रगल में कुछ दोस्त हैं जो हर्ट हुए हैं. एंड ये जो एक दोस्त है मेरी, इन्होंने, आई थिंक इनको मैंने उसी पूरी प्रोसेस में काफ़ी हर्ट कर दिया. तो हुआ क्या, इनकी ये शिकायत थी कि मैं इनसे इतनी बात नहीं करती, और सच ये था कि यार मैं उलझ गई थी, मैं अपने काम में बहुत उलझ गई थी. तो
अभी भी एट दिस पॉइंट आई थिंक यार मेरा ना काम ऐसा है, एक तो या तो वैसा हो कि भाई मेरे टाइम डिसाइडेड हो कि हाँ 9 से 5 मेरी नौकरी है, वैसा तो ये काम है नहीं, पूरे टाइम काम है या काम है या नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है मेरी जिंदगी में, तो मुझे नहीं पता। और इमोशनली दिस वर्क टेक्स अ लॉट, एटलीस्ट इतने टाइम में तो बहुत ही ज्यादा, अब तो मैं फिर भी थोड़ा संभल रही हूँ, बट इट्स नॉट ईजी टू डील विद एन अनकन्वेंशनल जॉब। और मुश्किल होता है यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू। तो और मुझे तो पूरे टाइम सोचते रहना यार, ऐसा लगता है लोगों को कि कोई काम नहीं है, बट इट्स जस्ट अ लॉट। तो इट नीड, और मैं वैसी इंसान हूँ भी नहीं यार हु कैन मल्टीटास्क। आई नीड वन थिंग टू फोकस ऑन एट एनी गिवन टाइम। मुझसे 100 चीज़ें नहीं संभाली जाती। इफ आई एम वर्किंग देन आई एम वर्किंग, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन डू। तो मैंने अपने दोस्तों को बोल भी दिया था पहले भी, कई दोस्तों को आई हैड सेंट आउट अ मैसेज इंक्लूडिंग हर, दैट आई एम एट दिस फेज इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट माई करियर, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो हो सकता है दैट आई विल नॉट टॉक एज ऑफन, बट आई एम हियर, ठीक है। लेकिन वही बात है यार, ऑफ कोर्स उस मैसेज की भी तो एक्सपायरी होती है ना। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये तो लोगों को पता ही है कि मेरी जिंदगी में चल रहा है। तो अब 1-2 साल हो गए और मुझे लगा हाँ इनको पता तो है ही, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो मेरी गलती है ना, मुझे बताना चाहिए था बीच में। तो मैंने ऐसा नहीं किया। सम फ्रेंड्स गॉट इट, सम फ्रेंड्स गॉट हर्ट, एंड शी वाज वन ऑफ देम, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हर एट ऑल। उनको ऐसा लगा कि मैं नहीं रीच आउट कर रही, उनको ऐसा लगा क्या मैं नहीं कर रही थी रीच आउट। और होता है ना, तुम फिर बस मैं ना उन्हीं लोगों पर फोकस कर पा रही थी जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे, बिकॉज जो सामने से मैसेज कर रहे हैं उनको मैं आराम से उनसे मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने नहीं किया होता दैट्स अनदर थिंग, बट चलो खैर। तो हुआ ये कि इनको ऐसा लगा कि यही मैसेज कर रही हैं सामने से, एंड शी इज द ओनली वन रीचिंग आउट, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट, एंड दैट वाज ट्रू। सो शी ऑफ कोर्स गॉट हर्ट, राइटली सो। और अब इन्होंने जब मुझसे पहली बार ये चीज़ कम्युनिकेट की, तो यार मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं अच्छी दोस्त हूँ यार। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई दोस्त ऐसा कुछ कहते ना कि मैंने हर्ट कर दिया उन्हें। भाई मेरी धरती एकदम ऐसे फट जाती है कि मैं अंदर समाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, दोस्त को कैसे हर्ट कर दिया। लेकिन हो जाता है। अब उस समय भी मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या। आई वॉज स्टिल इन अ वेरी वियर्ड, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन मेंटली, और मेरा काम है, मैं बहुत परेशान थी, ठीक है। आई डिडंट हैव दैट बैंडविड्थ टू होल्ड एंड कीप टॉकिंग सो मच या कीप डूइंग सो मच इन अ फ्रेंडशिप। मुझसे उस समय नहीं हो पा रहा था कुछ भी, और जिन दोस्तों को पता था वो लो मेंटेनेंस वाले, वो समझ रहे थे। और इनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने मुझसे इतना कुछ मांगा नहीं था, लेकिन मेरी गलती ये है कि आई वॉजंट ऑनेस्ट इवन देन। तो हुआ क्या कि इन्होंने ऐसा कहा, और मेरी ना ईगो आगे आ गई। एक वो ईगो होती है ना जो तुम्हें बचाना चाहती है कि भाई नहीं नहीं हम तो अच्छे इंसान हैं, और हम ऐसे कैसे, हमसे कैसे आप हर्ट हो गए। तो ये वाली ईगो आई थिंक स्टार्टेड ऑपरेटिंग, एंड मैंने उनको तब ये नहीं बताया कि वॉट आई एम गोइंग थ्रू। और आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोलेगा आई कुड बी गोइंग थ्रू हेल, बट आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। मैं तुमसे मिलूंगी, मुस्कुराऊंगी, आई विल जोक अबाउट इट, एंड देन आई विल गो बैक टू माई लाइफ, आई विल गो बैक टू डीलिंग विद वट एवर इज बॉदरिंग मी क्वाइटली। तो मैं नहीं बताती, उतना नहीं बता पाती। आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एट इट, लेकिन खुद ही करके खुद ही सुलझ जाता है यार। तो मैं नहीं परेशान करती किसी और को, और तो मुझे पता है कि ये हेल्दी नहीं है। तो अब वो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, हम कभी और उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, तो हुआ क्या कि मैंने नहीं बताया उन्हें उस पॉइंट पर, और आई वाज लाइक नहीं 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 आप चिंता मत करो। ये मेरी ईगो थी दैट वांटेड टू फील गुड अबाउट इटसेल्फ, टू फील गुड एज अ फ्रेंड कि नहीं नहीं हम नहीं हर्ट करते भाई। एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद मी, बिकॉज आई एक्चुअली वाज हैप्पी कि चलो उन्होंने बताया तो। एंड आई सेड कि हाँ नहीं नहीं आई डू बेटर, आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। एंड आई डिड ट्राई ऑनेस्टली, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट द हेड स्पेस आई वॉज इन, आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू बेटर, टू रीच आउट ऑफन। लेकिन यार एक बार होता है ना, वो कहते हैं ना रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार रिश्ते में गांठ आ जाती है ना, तो आ जाती है। तो मुझे फिर वैसा लगने लगा कि मैं जितना भी ट्राई करूँ ना कहीं वो मुझसे नाराज ही है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत एक मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस में। मुझे लगता था आई एम डूइंग अ लॉट और सिग्निफिकेंटली,
एंड इट स्टिल डिडंट रीच दैट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैं ये नहीं कह रही उनकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं, मैं ये मान रही हूँ कि भाई मैं इतना ही कर सकती थी उस पॉइंट पर, ठीक है, और मे बी शायद आगे भी। तो कभी कभी ऐसा होता है यार, तुम किसी इंसान को बस इतना ही दे सकते हो और उस बंदे की एक्सपेक्टेशंस इतनी रहेंगी, तो तुम मे बी तुम अभी यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है, एंड नाउ दिस पर्सन टेल्स यू कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, तुम और नहीं कर रहे मेरे लिए, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इतना, लेकिन तुम इसके ऊपर नहीं कर सकते। डजंट चेंज द फैक्ट कि ये मिसमैच है, ठीक है। तो यहाँ ना वो गलत है अपनी एक्सपेक्टेशन में, ना तुम गलत हो, क्योंकि शायद इससे ज्यादा अभी तुम नहीं ही कर सकते। तो हम लोगों के साथ यही हुआ, मैं उससे ज्यादा कर नहीं सकती थी एंड आई रियलाइज्ड इट। तो आई फिगर्ड कि भाई नहीं हो पा रहा है मुझसे, ठीक है, और वो भी रूठी रूठी सी थी, और कितनी बार मैं रीच आउट करती, मुझे वो एनर्जी थोड़ी लग रही थी कि यार ये ना समथिंग्स ऑफ हियर। तो आप भी थोड़ा खुद से पीछे हो जाते हो ना, तो मैं भी थोड़ा पीछे हो गई, थोड़ा जिंदगी की और मुश्किलें आगे आ गई, एंड आई जस्ट गॉट ऑक्यूपाइड विद इट। तो मैं बीच बीच में करती थी जितना होता था, बट आई जस्ट डिडंट हैव दैट बैंडविड्थ टू थिंक अबाउट इट, टू डील विद इट पहले, बिकॉज बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें थी जिंदगी में आके। तो मैं अपने में उलझ गई, और फिर दोबारा ना जब ये हुआ, तो आई गॉट टू नो कि शी इज अगेन हर्ट, एंड शी इज वेरी हर्ट बाय माई एक्शन और द लैक ऑफ देम। और यार फिर से ना मेरी ईगो सामने आई, माई ईगो वाज लाइक कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आई हैव टू सेव दिस फ्रेंडशिप। वो होता है ना जब कोई चीज छूटने लगती है, इतने समय से तुमसे कोई इंसान कह रहा है कि भाई मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, तब तुम उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर ये इंसान जब जाने लगता है, तब सडनली तुम वो डोर पकड़ के उन्हें खींचने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मत जाओ। नॉट मोस्टली नॉट बिकॉज यू वॉन्ट देम, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ कि नहीं नहीं मैंने जाने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर ना ये सब ईगो का खेल है। मैं यही करने वाली थी फिर से, आई वॉज गोइंग टू एकदम ट्राई टू गेट हर बैक कि नहीं 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 मत जाओ मत जाओ, आई विल कीप दिस फ्रेंडशिप और मैं चला लूंगी। बट देन ना आई रियलाइज्ड कि यार जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू फील बेटर, आई कैन नॉट कीप हर्टिंग दिस पर्सन। एट दैट पॉइंट देखो, एक होता है कि आई विल बी बेटर, लेकिन अब अगर तुम अभी यहाँ हो और यहाँ है तुम्हारा बेटर, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो रास्ता है उसमें भी तो वक्त लगता है ना। एंड नाउ यू क्लियरली नो कि भाई अगला बंदा ऑलरेडी हर्ट है, तो उसके पास वो पेशेंस नहीं है शायद कि वो तुम्हें यहाँ से यहाँ जाते हुए देखे, तो तुम उसको क्यों हर्ट करते रहोगे ना। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं अपने बारे में बेटर फील करना चाहती हूँ एट द एक्सपेंस ऑफ हर। मैं उनको भी बोल दूं कि मैं आई कुड हैव प्रॉमिस्ड हर कि नहीं नहीं आई डू बेटर आई डू बेटर, फिर से वही होता कि मैं शुरुआत में थोड़े एफर्ट्स करती और फिर वही कम लगने लगते या कम होते मेरे एंड से, एंड फिर से वही चीज होती है एंड शी वुड हैव गॉटन हर्ट ऑल ओवर अगेन। बट आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता, दैट्स रॉन्ग, आई एम बीइंग सेल्फिश, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि मैंने पूछा अपने आप से यार, और ये ना सवाल हम करते नहीं है, मैं करना चाहिए, अक्सर तुम्हें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए जब कोई अगला बंदा तुमसे शिकायत कर रहा है कि भाई तुम्हारे एक्शन तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर एक 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 होगा पार्ट जो एकदम ऐसे तुम्हें बचाने आ जाएगा, तुम्हारी ईगो जो तुमसे कहेगी नहीं 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 हम तो अच्छे हैं, ऐसे कैसे इसने बोल दिया, अब हम इसे हम गलत प्रूव करेंगे, हम सही काम करेंगे, ये सब होगा तुम्हारे अंदर। लेकिन उस ईगो के ऊपर तुम उठकर जब अपने आप से पूछोगी कि यार कैन यू एक्चुअली डील विद दिस, कैन यू एक्चुअली do what they need you to do, can you actually show up for them in the way they want you to show up, and if not then you have to acknowledge it, because तुम अपनी ईगो के लिए अगले बंदे को हर्ट नहीं करते रह सकते। तुम वही बात है, थोड़ी देर के लिए क्विक फिक्स कर दोगे कि नहीं 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 मैं सब अच्छे से करूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगा, और फिर वापस से वही पैटर्न है। तो तुम थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, अपने बारे में बेटर फील करोगे, लेकिन अगला बंदा तो हर्ट होता जा रहा है ना। तो एट दैट पॉइंट you have to fight your ego and let the other person go in peace, ठीक है। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मे बी दिस इज ऑल आई कैन डू, मे बी दिस विल कीप हर्टिंग हर, एंड राइट नाउ आई सिंपली डोंट हैव द बैंडविड्थ। तो अब मैं वापस, मुझे पता है वो बहुत हर्ट है एंड आई वांट टू अपोलोजाइज, लेकिन मैं कहीं भी अपनी अपॉलॉजी में ये नहीं कहना चाहती कि नहीं नहीं आई विल बी बेटर, बिकॉज I don't know about that. I don't know how long it will take, and I don't know how much she'll get hurt in that whole process. तो हाँ यार, मतलब मुझे लगता है
बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अभी भी ऑनेस्टली टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज मुझे पता है कई जगह मैं गलत हूँ एंड आई हैव नॉट बिन एज गुड अ फ्रेंड, बट ठीक है यार, किसी को तो सच बोलना है ना। एंड मुझे लगता है ये जो मैंने सोचा है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, ये रियलाइजेशन हम सबको आती है, लेकिन हम ना ईगो में फंस जाते हैं और हम करते नहीं है। मेरी भी इंस्टिंक्ट अभी बहुत स्ट्रांग है कि मैं ना कह दूं उनसे कि नहीं 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 सब ठीक है, आई गो मीट हर एंड ट्रीट हर वेल, बट आई नो एक पॉइंट के बाद हो जाएगा वो वैसा। अभी अभी एटलीस्ट वेर आई एम इन माई लाइफ राइट नाउ नहीं हो पाएगा। और देखो यही सही है ना, फेयरनेस तो यही हुई कि तुम अगले बंदे को साफ साफ बता दो, या फिर उसको जाने दो, उसको मत खींचो बार बार। डोंट गिव देम फॉल्स होप्स। इफ दे आर हर्ट, इफ दे आर नाउ जस्ट हैप्पी विद देमसेल्व्स, देन लेट देम बी। ठीक है, इट्स योर ईगो दैट स्टॉपिंग यू, और सबके साथ होता है, तो डोंट फील बैड अबाउट दिस। जस्ट बी ऑनेस्ट, डू द राइट थिंग, क्योंकि इट रियली जस्ट कम्स डाउन टू दिस वन थिंग कि डू यू हैव द बैंडविड्थ, क्या तुम वापस उन्हें रख पाओगे। ठीक है, अभी तुम अपने आप को बेटर फील कराने के लिए उनको कंफर्ट कर दोगे कि नहीं 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 नहीं, सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या तुम उस रिश्ते को चला पाओगे? डू यू हैव दैट बैंडविड्थ? कैन यू डू इट? कैन यू शो अप फॉर देम द वे दे वांट यू टू? कैन यू गिव देम दैट लव दैट दे वांट फ्रॉम यू? कैन यू मैच देयर एक्सपेक्टेशंस? इफ नॉट, तो भाई प्लीज थोड़ी देर अपना डिस्कम्फर्ट झेल लो और अगले बंदे को पीस में रहने दो। वो कर रहे हैं अपना, उन्हें करने दो। जस्ट लेट देम बी हैप्पीली, एंड एटलीस्ट दैट वे तुम अच्छे दोस्त नहीं बन पाए भले ही, यू कैन बी अ गुड पर्सन एट दिस। ठीक है, एंड उसमें भी ये तो गुडनेस की तो बात ही नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग दैट यू शुड डू, इट्स द राइट थिंग टू डू, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो हाँ, दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस एपिसोड। आई नो बड़ा अजीब सा है ये पूरा, अजीब सिचुएशन होती है, लेकिन समरी बस यही है कि अगली बार कोई ऐसा तुमसे हर्ट हो जाए और तुम्हारे अंदर से आए कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, तो ये सवाल करना खुद से कि अभी तो तुम ठीक कर दोगे, बट क्या आगे वो ठीक रह पाएगा? क्या तुम उसे ठीक रख पाओगे? अगर हाँ, then do it, then give them hope, and if not, then just do the right thing and let them go. ठीक है, let them be, keep the peace, उनको खुश रहने दो, तुम अपना काम करो, अपने में खुश रहो। It's sometimes that's just how it's supposed to happen, and that's all there is to it. So yeah, thank you so much for watching for so long. काफ़ी काफ़ी लंबा हो गया ये रिलेटिवली पिछली कुछ एपिसोड से, बट बात ही ऐसी है तो लंबी तो होगी। चलो खैर, आई होप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप यू डू द राइट थिंग। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।